और जो भी साथी जुड़े हुए हैं, तमाम मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे खुशी है कि आज एक साथ में जिस प्रकार से कॉलेजों के 11 कॉलेजों के लोकार्पण और 2 कॉलेजों के शिलान्यास कार्यक्रम संभव हुआ, उसके लिए मैं तमाम साथियों को और क्षेत्र की जनता को बधाई देता हूँ कि कॉलेज का बनना और प्रारंभ होना एक क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ा संदेश जाता है। और जिस मुल्क में शिक्षा के क्षेत्र में सब कुछ संभव हो, उसकी संभावनाएं अपार होती है आगे बढ़ने की। राजीव गांधी ने जो सपना देखा था 21st सेंचुरी का, तब भी उनका सपना था कि हम लोग डेवलपिंग कंट्री कहलाते हैं दुनिया के अंदर, और विकसित राष्ट्र इतने आगे बढ़ चुके हैं, इतना बड़ा गैप है कि हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए जिससे कि जब 21st सेंचुरी आए उस वक्त में हम लोग नई शताब्दी में कम से कम हम लोग भी पूरा प्रयास करके विकसित राष्ट्र में श्रेणी में कैसे पहुंचे। और वही सपना देखा, इसलिए आज आप देख रहे हो कि किस प्रकार कंप्यूटर क्रांति हुई, मोबाइल फ़ोन आ गए, इंटरनेट की सेवाएं आ गई और सब कुछ संभव हो गया। उसी प्रकार से पंडित नेहरू जब थे आज़ादी के वक्त में, और ये ऐसा वक्त आया था कि आज़ादी जब मिली तो डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, रिसर्चर सब चले गए अपने मुल्क में, यूके के अंदर। तब जो सोच थी पंडित नेहरू की कि अगर हम पैरों पे खड़े नहीं होंगे आने वाले वक्त में, तो जो विकास का सपना देख रहे हैं देश के लिए और देश के नवनिर्माण के लिए, वो कभी पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि इंजीनियर्स, रिसर्चर्स, वैज्ञानिक, डॉक्टर, शिक्षक, प्रोफेशनल को हमें खुद को तैयार करना पड़ेगा। इसीलिए उनकी दूरदृष्टि थी। उस वक्त में एम्स जैसी संस्थाएं बनी, IIT, IIM, इसरो, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर जैसी संस्थाएं का निर्माण उस वक्त हो गया आज़ादी मिलते ही, शुरुआत कर दी गई उसकी। उसके परिणाम आज हम देख रहे हैं। आज ये श्रेष्ठ संस्थाएं कहलाती है जो उस जमाने के अंदर, आज इनका जाल बिछरा देश के अंदर। IIT राजस्थान जैसे प्रदेश के अंदर भी कभी सोचा भी नहीं था कि आज हम एम्स आ जाएगी, IIT जोधपुर में, IIM उदयपुर में, IIIT कोटा के अंदर, और इतनी विश्वविद्यालय आप सुन रहे हो बार बार मंत्री जी से और साथियों से, कितने विश्वविद्यालय खुल गए अनेकों, चाहे मेडिकल के यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे कृषि विश्वविद्यालय हो, चाहे टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो, लॉ यूनिवर्सिटी हो, और कई संस्थाएं आ गई जिसका नाम सुनते थे, निफ्ट आ गई, FTDI आ गई। तो ये जो सभी सेक्टर में जो प्रगति हुई है उच्च शिक्षा के अंदर, राजस्थान जो उसे अछूता नहीं रह रहा है, उस रूप में अपन लोगों ने तैयारी कर रखी है। इसी रूप में राजस्थान में एक के बाद एक संस्थाएं खुलती जा रही है। जब जब सरकार आई है आपके आशीर्वाद से, हम लोगों ने शिक्षा के क्षेत्र में कमी नहीं रखी। पहले जब 20 साल पहले मैं देख रहा था, जब पहली बार मुझे मौका मिला सेवा करने का प्रदेशवासियों की, तो मैंने देखा कि शिक्षा में बहुत पिछड़े हुए हैं, महिला शिक्षा में और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं, SC ST के लोग और ज़्यादा पिछड़े हुए हैं। आज 20 सालों वो स्थिति नहीं है। अगर आंकड़े उठा के देखेंगे तो हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं। और इसीलिए इस बार जब सरकार बनी तो अभी ठीक कह रहे थे हमारे साथी धारीवाल जी भी, 123 कॉलेज खोलना एक साथ में, 123 कॉलेज 2 बजट के अंदर। और जो कॉलेज मांग की जिस हमारे साथी ने, विधायक ने, उनको कॉलेज दे दी गई।
कुछ साथियों ने कहा महिला कॉलेज भी हमें आवश्यकता पड़ेगी, तो हमने महिला कॉलेज की घोषणा कर दी। बल्कि हमने ये नीतिगत घोषणा कर दी है कि जहाँ 500 लड़कियां पढ़ रही होगी जिस स्कूल के अंदर, उसको कॉलेज कन्वर्ट कर देंगे कॉलेज के अंदर। ये घोषणा कर दी अभी हमने। और मुझे अभी अभी मालूम पड़ा कि करीब 25 जगह से आंकड़े आ गए हैं। ये हमारे यहाँ स्कूल में 500 से अधिक, 700 या 800 लड़कियां पढ़ रही है। इसके मायने कि हमें वहाँ पे भी प्रोसेस करके कॉलेज खोलनी पड़ेगी। तो ये आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का सपना जो अपन देख चुके हैं कि शिक्षा जगत में हम लोग पीछे नहीं रहें, और गर्ल्स एजुकेशन में भी आगे आना बहुत आवश्यक है। जब से राजीव गांधी ने जो अमेंडमेंट किए थे 73-74, अवसर मिले मेयर बनने के, प्रमुख प्रधान बनने के, महिलाओं को गांव में सरपंच बनने के, कौन सरपंच बनाना देता था महिलाओं को? आप सोच सकते हैं, आपको मालूम है। कभी नंबर आता ही नहीं था, ना एससी, ना एसटी, ना ओबीसी, ना महिलाओं का। आज गांव में और शहरों में जो सरपंच और पार्षद और बन रहे जो कुछ भी, वो आप देखते हैं कि किस रूप में उनको अवसर मिले। साथ में शिक्षा का होना भी आवश्यक है। और वो सपना मैं समझता हूँ कि जो देखा है, हर ब्लॉक में कॉलेज कैसे बने, ये भी नीतिगत फैसला है कि धीरे धीरे हम चाहेंगे हर ब्लॉक में एक कॉलेज बन जाए, छात्रों को दूर नहीं जाना पड़े। कई तो गांव में लड़कियों को भेजते नहीं दूर शहरों के अंदर परिवार वाले, और नहीं भेजने के चक्कर में वो अनपढ़ रह जाती है। उनके लिए सुविधाएं मिल जाएगी। जब 500 बच्चियों होगी वो अपन कॉलेज खोल देंगे। इस प्रकार से मैं समझता हूँ कि जो एक राजस्थान में माहौल बन चुका है, उसको लगातार आगे कंटिन्यूस करने की आवश्यकता है। अब मेडिकल कॉलेज है, इक्का दुक्का कोई जयपुर में, जोधपुर में 2-3-4 मेडिकल कॉलेज, उदयपुर में, बीकानेर में, अजमेर में, कोटा में हुआ करती थी। आज अपन 33 जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। 30 जिले में तो सैंक्शन हो गई है भारत सरकार से भी, और काम शुरू भी हो गए कई मेडिकल कॉलेज। हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होना आप सोच सकते हैं। आने वाले वक्त में जहाँ मेडिकल कॉलेज खुल जाती है, उसके बाद में वहाँ जो प्रतिभाएं निकलती है, तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, सीएससी, पीएचसी, ट्रॉमा सेंटर, सब सेंटर तक आराम हो जाता है। और जहाँ मेडिकल कॉलेज होती है, वहाँ पे उसका जो मेन अस्पताल होता है, उसमें सब तरह की फैकल्टीज होती है। तो कितना बड़ा लाभ उस जिले के लोगों को मिलेगा, उसकी कल्पना नहीं कर सकते। कहाँ तो वो संभागीय मुख्यालय में जाता आदमी, तकलीफ आता है, कहीं जिले में उसको सारी स्पेशलाइज सुविधाएं मिल जाएगी। इस प्रकार की सोच के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे साथियों ने, भवन सिंह पाटिल से बातें बता दी आपको किस प्रकार से स्टाफ की गेस्ट फैकल्टी जरूरत होगी, तो वो हमने छूट दे दी है। किस प्रकार से हम लोग कोचिंग में जो बच्चे हैं जो साधन संपन्न नहीं हैं, उनको 75,000 रुपये प्रति वर्ष मिलेंगे कोचिंग करने के लिए। जो अच्छी प्रेस्टिजियस कोचिंग कॉलेज है उसमें एडमिशन के लिए। धारीवाड़ी कह रहे थे कोटा के अंदर तो जाल बिछा हुआ है, बिल्कुल ठीक कहा है। कोटा का नाम पूरे देश के गांव गांव तक पहुंच चुका है। राजस्थान में कोटा एक नगरी है जहां पर कोचिंग क्लासेस के माध्यम से जो बच्चे निकलते हैं, उनकी संभावना बहुत अधिक है। तो आप देखते हैं कि लाखों बच्चे वहाँ पर हॉस्टलों में रह रहे हैं। और जो उन्होंने सुझाव दिया है कि कोविड के अंदर किस प्रकार से प्रारंभ करें, वो फैसला हम जल्दी करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो स्थिति मैं आपको बता रहा था, ये माहौल अब बन चुका है राजस्थान के अंदर, और हमें इस माहौल को बनाए रखना है सबके सहयोग से, और जन जागरण भी करना पड़ेगा, जिससे कि विद्या का महत्व लोग समझ सके। जमाना बदल गया है, अब तो वही जाति, वही धर्म, जातिवाद की बातें हो, चाहे वो सांप्रदायिकता की बातें करते रहो, कोई मतलब नहीं। अगर आगे बढ़ना है तो कोई जाति पाति के हिसाब से मीटिंग करके आगे नहीं बढ़ा जाता है, ना बढ़ा जाएगा। अब तो वही जाति
जो वो वर्ग वही आगे बढ़ेगा जिसमें शिक्षा ज़्यादा होगी। आज जो मैंने कहा आपको, विज्ञान और तकनीकी का ज़माना आ गया है, इंटरनेट ईमेल की सेवाएं मिलने लग गई है, दुनिया मुट्ठी में हो गई है। आपके मोबाइल फ़ोन में पूरी दुनिया की जानकारी आप ले सकते हो गूगल से काम पहुंच गए हैं। उस ज़माने के अंदर शिक्षा नहीं होगी, वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ सकता। तो हम सब का नैतिक कर्तव्य भी है, और विशेष रूप से चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो और चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, जिनकी ड्यूटी है कि हम कैसे समाज में वो मैसेज दें जिससे कि अधिक से अधिक समाज के लोग शिक्षा से जुड़ें, कोई बालक बालिका शिक्षा से वंचित नहीं रहे। ये माहौल बना करके हम आगे बढ़ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि उस दिशा में हम लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। विश्वविद्यालय हमने यहाँ पर डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से भी खोला है, पत्रकारिता के लिए अलग से विश्वविद्यालय चल रहा है, और स्किल डेवलपमेंट का अलग विश्वविद्यालय है। अभी हमने नया फैसला किया है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज बहुत प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है, महाराष्ट्र इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड स्कूल ऑफ गवर्नेंस पुणे, दो इतनी महान MIT जिसको कहते हैं, ये बहुत ही प्रतिष्ठित संस्था हैं। उसी तर्ज पर जयपुर के अंदर महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज की स्थापना की मैंने घोषणा कर दी है, और इसी साल उसका काम प्रारंभ हो जाएगा। ये हमारा प्रयास है, इस रूप में हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। डिजिटल यूनिवर्सिटी का वादा किया फाइनेंस कमीशन ने, मैं उम्मीद करता हूँ भारत सरकार जल्दी फैसला करेगी, वो विश्वविद्यालय भी खुलेगा। इस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़े हैं, और लगातार हमारा फोकस रहेगा कि हम लोग स्कूल से लगा करके कॉलेज विश्वविद्यालय तक कैसे प्रतिष्ठा प्राप्त करें। और आप देखा होगा उसी कड़ी के अंदर शिक्षा मंत्री हमारे दुर्गाशा जी ने भी जो अभी इंग्लिश स्कूल ने खोलना प्रारंभ किया है शिक्षा विभाग से, वो शिक्षा विभाग से मैं समझता हूँ कि इतना ज़्यादा वेलकम हुआ उसका। गांव के लोग ऐसे हमारे यहाँ पर आने चाहिए इंग्लिश स्कूल में एडमिशन के लिए। अब तो कई सरकारी स्कूलों में आने लगे बच्चे, प्राइवेट वालों से भी। वो जो बच्चे आने लगे हैं, और 5,000 की आबादी जहाँ होगी गांव में कस्बों में, वहाँ अंग्रेजी मीडियम स्कूल खुलेगी, ये घोषणा कर चुके हैं। हम जानते हैं कि हिंदी का महत्व तो बहुत बड़ा महत्व है, वो तो रहेगा और रहना ही चाहिए। और ज़माना बदल गया, 21st सेंचुरी का है। मैंने कहा विज्ञान तकनीकी का ज़माना है, उसमें इंग्लिश का अपना महत्व है कामयाब होने के लिए। तो बच्चों में इंग्लिश के प्रति भी रुझान पैदा हो, ये सोच के जो स्कूलें खुलने लगी है, और मैं समझता हूँ कि लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम सब मिलकर के उनको भी कामयाब करना चाहेंगे, जिससे कि आज जो प्राइवेट स्कूलों के अंदर जिस रूप में बच्चे जाते हैं, बहुत कॉस्टली होता है वो। और मुझे जानकारी मिल रही है, आज अखबार में खबर भी थी कि सरकारी स्कूल के अंदर भी जो अफसर हैं, डॉक्टर्स हैं और जो MLA हैं, उनके बच्चे इन इंग्लिश स्कूलों में जाने लग गए हैं। तो कहने का मतलब है कि अच्छे स्टूडेंट की स्कूलें खोल रही है। तो स्कूल से लगा करके कॉलेज तक, विश्वविद्यालय तक हमारा जो एक टारगेट बना है, उसको लेके हम आगे बढ़ना चाहेंगे, ये मेरा मानना है। अंत में कहना चाहूँगा कोरोना के बारे में। कोरोना के अंदर आप सबके आशीर्वाद से प्रयास किया कि हम लोग कैसे कामयाब हों, क्योंकि जीवन को बचाना आवश्यक है, और आजीविका भी बची रहे। दोनों को बैलेंस कैसे करें। और 1.5 साल हो गया, 1.5 साल किसे कहते हैं, 1.5 साल में लोग घरों में बैठे हुए हैं, पूरी तरह काम खुल नहीं पा रहे हैं, खुलते हैं तो बार बार लॉकडाउन लग जाता है। ये तमाम हालात आपके सामने हैं। पूरी दुनिया के अंदर बार बार दूसरी लहर आई, फिर 3rd वेव आ गई है। हमारे यहाँ पहली वेव तो फिर भी काम चल गया, पर दूसरी लहर थी खतरनाक आई, पूरा देश हाहाकार मचाने लग गया। ऑक्सीजन को लेके
दवाइयों को लेके देखा होगा आपने, कितने कर्नाटका में, गोवा में, यूपी के अंदर, दिल्ली में अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से लोग मारे गए। तो आप सोच सकते हैं कि किस माहौल में हम लोगों ने लड़ी लड़ी है केंद्र से भी कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करें, किस प्रकार मैनेजमेंट किया है, किस प्रकार ऑडिट करवाई ऑक्सीजन की, जिससे कि हर मरीज को कैसे पहुंचाया जा सके। उसी रूप में हम लोगों ने राजस्थान में मैनेजमेंट किया, परंतु फिर भी मौतें बहुत हुई है। 4 लाख लोग मारे गए देश के अंदर, 4 लाख लोग मर गए। और राजस्थान पहली वेव में करीब 1.5-2 हज़ार लोग मरे थे, सेकेंड वेव में यहाँ 4,000 लोग मर गए। तो आप सोच सकते हैं कि एक एक व्यक्ति का मरना क्या स्थिति बनती है, आप सोच सकते हो। इस रूप में आज ये कोरोना की जो, और वो डेल्टा नाम का जो कोरोना आया, बहुत ही खतरनाक है। वो पूरी दुनिया मान चुकी है उसको। इंडिया से ही गया है, इंग्लैंड वालों को मालूम पड़ा, हमें तो पहले मालूम ही नहीं पड़ा। और हमें तो आधी वेव चली गई, उसके बाद मालूम पड़ा कि कोरोना जो दूसरी बार आया वो वेरिएंट बहुत खतरनाक है, B16117B2 उसका नाम था, उसका नाम रखा डेल्टा। बहुत ही खतरनाक है। अब डेल्टा प्लस आने की भी खबरें हैं। त्रिपुरा के अंदर 90% जो आ रहे संक्रमित लोग वो डेल्टा प्लस आ रहे हैं। वो डेल्टा ही खतरनाक है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत जगह आ रहा है। कल प्राइम मिनिस्टर ने भी नॉर्थ ईस्ट के मुख्यमंत्री से बात करी है, क्योंकि खतरा भी गया नहीं है। हमें सबको समझना पड़ेगा कि अभी हम सब मिलकर प्रदेशवासी सब बातें पीछे छोड़ दें। राजनीति की जगह राजनीति चलती जाएगी, समाज सेवा भी करते रहेंगे, धर्मगुरु अपना काम करते जाएंगे, एनजीओ अपना काम करें। पर जब मानव को बचाने की बात आए, वहाँ जो है वहाँ हम लोग चाहेंगे कि तमाम बातें पीछे छोड़ दें। सामने इंसान दिखना चाहिए। इंसानियत वही है। अभी धर्म हमारा इंसानियत है। कोई विचारधारा का व्यक्ति हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, कोई धर्म का हो, जाति का हो, वर्ग का हो, हमें इंसान दिखना चाहिए। उसकी हमें मदद करनी है। एक दूसरे की जो हमने की है पहली वेव के अंदर भी, खाने की, पीने की, सुविधाओं की कोई कमी नहीं रखी। हमारी संस्थाओं ने भी कमी नहीं रखी। विधायक गणों ने भी खूब खाने के पैकेट बांटे, हम लोग को छूट दे रखी थी एमएलए फंड से भी। तो सबने मिलकर मुकाबला किया, इसलिए हम कामयाब रहे हैं और रास्ते का नाम रोशन हुआ पूरे देश के अंदर। किस प्रकार से अपन ने इसका मुकाबला करें, हम लोग कामयाब रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि यही भावना अभी जब तक कोरोना पूरा ख़त्म नहीं हो तब तक हम लोग एक दूसरे की इमदाद के लिए मन में भाव रखें और संकल्प लें कि हमें राजस्थान को बचाना है, उसके लिए सब कुछ करना है। और सरकार के साथ में आप हमेशा खड़े मिले, प्रदेशवासी पूरे। इसलिए सरकार ने भी, मैंने करीब 400 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की होगी, 400। और एक एक चीज मैनेजमेंट इस प्रकार से किया जिससे कि राजस्थान वासियों में कोरोना संकट से हम कैसे निकल सके। काफ़ी हद तक हम लोग कामयाब हुए हैं, जिसकी चर्चा देश में भी हुई, देश के बाहर भी हुई है। अब मैं आपसे अपील करना चाहूँगा कि कृपा करके जो अभी जो माहौल वापस बन रहा है, छूट देने के बाद में भीड़ इकट्ठी हो रही है, पूरे देश में हालात ही बनते जा रहे हैं। टूरिस्ट स्पॉट से वहाँ पे भीड़ भाड़ इतनी अधिक हो गई है कि लोग चिंता करने लग गए हैं। मैं समझता हूँ कि ये चिंता वैसे होना चाहिए। मैं 3 दिन से देखता हूँ एक्सपर्ट की रिपोर्ट, WHO की रिपोर्ट, और जो हमारे टीमें बनी एक्सपर्ट की, डॉक्टर्स की। कल भी हमने विसी करी थी वैक्सीन को लेके। तो डॉक्टर ने सबने ही कहा है अगर ये हालात रहे तो थर्ड वेव को हम बुलाएंगे, वो आएगी नहीं, आने में देरी करेगी तो भी हम बुला रहे हैं उसको। तो कृपा करके हम लोग जो कॉलेज के माध्यम से मैं बाटी कहना चाहूँगा, आपके तो शिक्षा विभाग के तो इतने टीचर्स स्टूडेंट हैं, उन पर मैसेज आना चाहिए। उनके माध्यम से भी कोई कोई आप कैंपेन सोचो कि किस प्रकार अपन लोग उनको कोई पैम्पलेट, पोस्टर या कोई उनको और कुछ तरीके से हम लोग वहाँ से बात पहुँचाएँ
और उनको क्या आप संकल्प लो, आप अपने पूरे मोहल्ले के अंदर मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए आप गाइड करोगे। ये बात भी आज जितना विकास महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार से आज कोविड से सबको बचाना महत्वपूर्ण है। जिंदगी बचेगी नहीं तो क्या होगा। आज जो मृत्यु दर बढ़ती गई है, वो 1.5 महीना निकालना बड़ा मुश्किल था हम सबके लिए। हाहाकार ऐसा मच गया देश के अंदर, ऑक्सीजन को लेके भी आपने देखा, उस माहौल को देखा। रात दिन एक करके उस वक्त हमने किसी जगह टाइम निकाला है। दूसरा जो चिरंजीवी योजना आई है, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री पूरे प्रदेशवासियों के लिए है। और कुछ लोग जो पैसे वाले हैं उनको खाली प्रीमियम है उनका बीमा कंपनी का 1700 रुपये, उसका आधा 850 रुपये होता है। आधा सरकार भरेगी, उनका भी, पैसे वालों का भी आधा उनको भरना है। ये बहुत कम लोग हैं, कुछ 10 लाख लोगों ने भर भी दिया है। मैं चाहूँगा कि जो ये स्कीम इतनी शानदार है, 5 लाख तक का परिवार का इलाज होना, जिसमें जब भर्ती होगा पेशेंट उसके 5 दिन पहले से, और जब छुट्टी होगी ठीक होने के बाद में 15 दिन बाद तक का खर्चा उसके अंदर शामिल है। तो आप सोच सकते हो कि एक शानदार स्कीम बनाई है। उनको कामयाब करने के लिए भी कॉलेज, शिक्षा संस्थान और स्कूल एजुकेशन विभाग इसको विशेष रूप से आगे आना का मैं आह्वान करता हूँ। और तीसरा जो हमने पैकेज दिया है, अभी जो लोग अनाथ बच्चे हो गए हैं कोविड के कारण से, विधवाएं हो गई है, उनको हमने 1 लाख रुपये तत्काल, 2,500 रुपये प्रति माह का बच्चों को प्रति माह का वजीफा, और 18 साल होने पर 5 लाख रुपये। विधवाओं को भी 1 लाख रुपये तो इमीडिएटली और विधवा पेंशन देंगे। इस प्रकार का एक प्रयास किया गया है कि उनका एक हौसला बढ़ा रहे और बना रहे, और सरकार उनके साथ में दुख की घड़ी में खड़ी है। और आगे भी कोरोना की लड़ाई के अंदर प्रदेशवासियों के साथ हम लोग सब खड़े मिले, जो जनप्रतिनिधि हैं वो, और तमाम सरकारी गैर सरकारी जो काम करने वाले लोग हैं, NGO, सब मिलके करें। इसलिए मैं लंबी बात नहीं करता हूँ, मैं फिर कहना चाहूँगा कि आज 11 कॉलेज के लोकार्पण होना, 2 कॉलेज के शिलान्यास, और जिस रूप में इंटरेस्ट दिखाया है और जो हमारा आ गया है, उनको मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि हमारी परंपरा को निभाया आप लोगों ने। राजस्थान की परंपरा रही है, शेखावटी और मारवाड़ और सभी, मेवाड़ हो चाहे ढूंढाड़ हो चाहे कोई हो क्षेत्र, भरतपुर समाज के लोग हों, कोई हो, सब ने अपने अपने हैसियत से इमदाद करी है कोरोना के अंदर भी। और उसी रूप में जब कभी विकास के काम करने गाँव के अंदर, तो अपने हैसियत से जो प्रवासी हैं वो भी सेवा करते हैं अपने गाँव के अंदर। तो आज इस मुबारक मौके पर मैं श्री गौतम आर मोरारका, श्री किशन कुमार जी मोदी जी बैठे हुए थे अभी, श्री दिनेश सुतार, श्री नरेंद्र कुमार कमाल सरिया, श्री मूलचंद जी लड्डा साहब, किशोर भाई हजारीमल सांघवी, ये तमाम भामाशाह थे। इनका भी 4-5 करोड़ रुपये का योगदान रहा इसके अंदर। मैं समझता हूँ इन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया इनका, धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में भी सरकार तो अपना काम करती है, पर जब लोग मिलते हैं, समाज के लोग साथ जुड़ते हैं, तो वो योजना कामयाब अच्छे ढंग से होती है। और ये परंपरा राजस्थान की रही है, उसको हम आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए मैंने कहा कि जो हमने पैकेज दिया है उस पर भी आप लोग ध्यान रखें, जो जानकारी किसी को नहीं हो, पैकेज की जानकारी दें। उन बच्चों को जो अनाथ हुए उनको भी, विधवा महिलाओं को भी आप हेल्प करें। यही बात करता हूँ मैं भाटी जी को और इनके तमाम विभाग को, तमाम जो कॉलेज जहाँ खोली है उन सब के वहाँ पूरे कॉलेज के परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद।